नमस्कार, आप देख रहे हो वाइस स्टेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त चला देवभूमि समाचार पर। लक्सर तहसील परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय में आज काठा पीर में चढ़ावे की नीलामी की गई। इस दौरान एसडीएम गोपाल राम बिनवाल द्वारा बोली लगवाई गई, जिसमें कुल 5 बोलीदाताओं द्वारा भाग लिया गया था और 13,89,000 रुपए की अंतिम बोली लगाई गई थी, जिसे साबरी इंटरप्राइजेस के राव अली शान द्वारा अंतिम विराम दिया गया है। एसडीएम के मुताबिक 30 जून 2024 तक इसे मान्य रखा जाएगा और चढ़ावे की धनराशि काठा पीर मेले के ठेकेदार की होगी। आज दरगाह काठा पीर में जो प्रसाद प्राप्ति का ठेका वार्षिक ठेका होता है, उसमें लगभग 5 बोलीदाताओं ने भाग लिया था और जिसमें सबसे अधिक 13,89,000 रुपए का जो अधिकतम बोली बोली गई है वो साबरी इंटरप्राइजेस के द्वारा बोली गई है और ये ठेका 30/6/2024 तक मान्य होगा। और इस दौरान जो बीच में काठा पीर मेला होता है 5 दिवसीय, उसमें जो भी धनराशि चढ़ावा आता है ये इस ठेकेदार का नहीं होगा, वो जो काठा पीर मेले का ठेकेदार होगा उसका होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के पिछले साल 13,86,000 में ये ठेका गया था और इस बार 13,89,000 में ये ठेका गया है। और इसमें जो भी प्रसाद प्राप्ति से संबंधित जो कार्य होगा, इस जो 30/6/2024 तक की तिथि है, इसमें संबंधित जो साबरी इंटरप्राइजेस है इसके द्वारा उसका कार्य किया जाएगा और ये धनराशि जो है ये 1 माह के अंदर आधी धनराशि अभी जमा करेगा और शेष धनराशि 1 माह के अंदर जमा करेगा और जो दरगाह काठा पीर का अकाउंट है उसमें जमा होगा। बढ़ती अगली खबर। डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेट टाउन सिटी लोगों के लिए दुविधापूर्ण विषय बना हुआ है। स्थिति यह है कि इससे प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है कि कहीं उसका घर बार व जमीन टाउन सिटी की भेंट न चढ़ जाए। इस वजह से क्षेत्र में हर रोज इस मुद्दे को लेकर बैठकें और पंचायतें की जा रही हैं। आज भी एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किसानों व क्षेत्रीय वासियों द्वारा किया गया, जिसमें प्रभावित होने वाले लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से अखबारों व सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें विस्थापन व भूमि अधिग्रहण की सूचना मिल रही है, उसमें कितनी हकीकत है, सही है या गलत, इसकी जानकारी सरकार किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दी जाए, जिससे कि क्षेत्र की बड़ी आबादी भ्रम से निकल सके। पंचायत में भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत और पूर्व कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने भी पंचायत में शिरकत की और केंद्र की प्रस्तावित योजना से लोगों को अवगत कराने की मांग की गई। पंचायत में पहुंचे भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक तौर पर इस प्रकार की कोई योजना नहीं है जिससे कि लोगों को विस्थापन होना पड़े, अपनी कृषि भूमि को गंवाना पड़े। लेकिन पंचायत में भाग लेने वाले सैकड़ों लोगों ने कहा कि जब तक सरकारी तौर पर उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती तब तक उनका आंदोलन और पंचायतें जारी रहेंगी। सचिन प्रजापति, मैं शेरगढ़ पोस्ट ऑफिस माजरी से हूँ। हम अपनी उत्तराखंड की जमीन हम कहीं नहीं जाने देंगे। क्या बोलते हैं, जो अगर आपको कहीं एरो सिटी में कुछ भी करना है तो वहाँ जाइए आप, पर हम हमें यहीं पर रहना है। हमारी मातृभूमि है, यहाँ के किसान खेती करते हैं, हम कुछ भी नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे तो नहीं जाने देंगे। इसमें सभी राजनीतिक दलों के जो स्थानीय नुमाइंदे हैं वो सब शामिल हुए हैं। इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस का आपस में कोई मतभेद नहीं है। ये यहाँ की स्थानीय जनता के हक हकूक़, ज़मीन, मकान, कारोबार, रोजगार और उनके जिंदा रहने और उनकी संस्कृति की लड़ाई है। लोगों का आशंका है कि जिस तरह से अखबारों और तमाम समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उसके संबंध में अभी तक इतना आंदोलन की शुरुआत होने के पश्चात भी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। हम इस मीटिंग के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि वह एक ठोस वक्तव्य अपनी ओर से यहाँ की जनता को दे कि उनके साथ, उनकी ज़मीनों के साथ, उनके मकानों के साथ क्या होने जा रहा है। क्या वास्तव में सरकार की कोई इंटीग्रेटेड सिटी, कोई एरो सिटी, कोई स्मार्ट सिटी जैसा कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सरकार को, जनता को अवगत कराना चाहिए। बढ़ती अगली खबर।
मणिपुर में नफरती भीड़ द्वारा कुकी महिलाओं पर यौन हमले की बीभत्स घटना के पीड़ितों को न्याय देने की मांग को लेकर भाकपा माले ने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का पुतला दहन किया। विंदु खत्ता कार रोड चौराहे पर हुई नुक्कड़ सभा में भाकपा माले जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि मणिपुर की कुकी महिलाओं की बर्बर नग्न परेड व यौन हिंसा का वीडियो भाजपा के डबल इंजन शासन की असलियत को उजागर कर संघ ब्रिगेड की भीड़ हिंसा की संस्कृति की खौफनाक सच्चाई को सामने ला रहा है। प्रधानमंत्री की इतने दिनों तक की चुप्पी ने इस अपराध की गंभीरता को बढ़ा दिया है। अगर उन्हें सचमुच लग रहा है कि जो हुआ वह शर्मनाक है तो मणिपुर की बेटियों को न्याय देंगे तो कम से कम मानवता के विरुद्ध हुए इन अमानवीय अपराधों और मणिपुर में शासन की पूर्ण विफलता के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर मई के महीने में जल रहा है, लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है और मणिपुर और भाजपा सरकार मणिपुर के लोगों की रक्षा करने में विफल है। लंबे समय से मई के महीने से पूरा एक हिंसा का दौर चल रहा है। महिलाओं के प्रति लगातार उत्पीड़न हो रहा है। कई लोग मारे जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। और अभी जिस तरह की बात हुई है, एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश का जो सर है शर्म से झुक गया। और उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपका सिर कब शर्म से झुकेगा? 79 डेज के बाद, 79 दिन के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि हम बेटियों से अन्याय नहीं होने देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इस बात सही है तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको हटाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो खुद वहाँ गए थे और जा करके उन्होंने हिंसा पे कोई रोक लगाने का काम नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा के आए, उनको शाबाशी दे के आए कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमने कहा हम चाहते हैं कि उनको हटाया जाए और वहाँ जो भी लोग हैं अज्ञात के नाम पर उनको बचाने की कोशिश बंद हो, सभी लोगों को बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, महिला हिंसा के मामलों पर रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहाँ एक टीम जाए, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की, वकीलों की, तमाम उसमें महिलाएं शामिल हों और जा करके वहाँ जांच करें कि किस तरह का मामला वहाँ चल रहा है और ऐसा कैसे हुआ कि मई ना होती है और मई महीने के बाद इतने समय बाद क्या पुलिस को पता नहीं था? हमें तो जितनी जानकारी मिली है, लोगों के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, वहाँ महिलाओं के बयान आ रहे हैं, वो तो लोगों ने आज यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, उनका पुतला दहन किया है। और हमें मांग उठाना चाहते हैं कि तत्काल अगर मोदी जी कह रहे हैं कि उनको शर्मिंदगी है तो इन दोनों को बर्खास्त करें, केंद्रीय गृह मंत्री को और मणिपुर के मुख्यमंत्री को। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को काशीपुर आ रहे वे यहां कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए भवन का शुभारंभ करेंगे। बाजपुर रोड पर फायर स्टेशन के समीप एक होटल में आज दोपहर प्रेस वार्ता आयोजित कर KGCCI अध्यक्ष अशोक बंसल ने मीडिया कर्मियों को बताया कि मुख्यमंत्री को काशीपुर आगमन को लेकर उद्योगपतियों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को मुख्यमंत्री का सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहेगा। बंसल ने कहा कि पहले की अपेक्षा आज उद्योग अपने स्तर पर प्रयासरत है कि किस तरह यहां बेरोजगारी को कम किया जा सके, राजस्व को बढ़ाया जाए। इस क्रम में हर उद्योग अपने अपने तरीके से योजनाएं बना रहा है। आने वाले समय में यह सबके सामने होगा कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में उद्योग कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के काशीपुर आगमन पर उनके स्वागत संबंधी समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने चैम्बर हाउस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करा रहे हैं, इसलिए हमने उस संदर्भ में प्रेस को अवगत कराने के लिए और आमंत्रित करने के लिए हमने ये आज प्रेस वार्ता रखी है। क्योंकि जो उद्योग जगत है हमारा वो खासा उत्साहित है माननीय मुख्यमंत्री जी के चैम्बर हाउस में आगमन से, और जैसा कि उनका हमेशा हमें सहयोग उद्योगों को मिलता रहा है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ठीक इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा। और उद्योग अपने स्तर पर पहले की अपेक्षा आज काफ़ी प्रयासरत है कि यहाँ पर किस प्रकार यहाँ की बेरोजगारी को कम किया जा सके, ज़्यादा राजस्व को बढ़ाया जा सके। उस क्रम में हर उद्योग अपनी अपनी योजनाएं बना रहा है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये उद्योग कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। बढ़ती अगली खबर।
मणिपुर घटना को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस जगह जगह अपना आक्रोश प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। उसी क्रम में आज उत्तराखंड की महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतौला ने काशीपुर पहुंचकर महिलाओं के साथ भाजपा सरकार को घेरने का काम किया, जहां महिलाओं के साथ हाथों पर बैनर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हैवानियत चरम पर है। बीजेपी शासित राज्य महिलाएं सुरक्षित नहीं, सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो सरकार आज केंद्र में और हमारे प्रदेश में है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई है और इन्होंने महिला सुरक्षा के बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। लेकिन कल मणिपुर का एक वीडियो जो वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया हुआ है और हमारी बहनों को जिस नग्न स्थिति में वहाँ पे मणिपुर में घुमाया गया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ का जो मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि ये घटनाएं तो यहाँ पे पिछले 2 महीने से होती आ रही हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे भारत जैसे देश में जहाँ महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, उसमें 2 महिलाओं को नग्न करके और पुरुष अपने साथ लेके जाते हैं और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो मूक बनी रहती है। इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, उनको सरेआम सूली पर लटकाना चाहिए जो महिलाओं के साथ देश की ऐसी हरकतें करते हैं। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने आज काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश के बिगड़े मौसम के बीच किसानों के हुए भारी नुकसान पर मुआवजा देने में उनके आंसू पहुंचने में फेलियर साबित हुई है। आपको बता दें कि आज शाम काशीपुर किसान कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी का कार्यकर्ताओं से गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर नीति अपनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर किसानों को फायदा होता नजर नहीं आता। वहीं उन्होंने मणिपुर घटना पर गहरा दुख का इजहार करते हुए कहा कि देश में बिल्कुल हालात ऐसे हैं जैसे देश जल रहा हो और नीरो बंसी बजा रहा हो। इसका खामियाजा भाजपा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं हरेंद्र सिंह लाडी ने यह भी कहा कि काशीपुर में महानगर अध्यक्ष शशांक चौधरी किसानों को एकजुट करने में और कांग्रेस की आवाज को उठाने में बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए लाडी ने कहा कि मणिपुर की हैवानियत पर देश शर्मसार है, नैतिकता के आधार पर केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसान की जो कह रहे थे आमदन दोगुनी चौगुनी होगी, वो तो नहीं हुई, लेकिन किसान के खाद के रेट 10 गुना बढ़ गए, डीजल बढ़ गया। हमने पिछली बार कई बार धरने दे दिए और यही मांग की पूरे उत्तराखंड में हमारे किसान कांग्रेस ने करे धरने, हमने भी किए कि कम से कम जो गेहूँ बर्बाद हुई है उसे 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दीजिए। 1 रुपया नहीं दिया गया। खाना पूर्ति भी थोड़े दिन ही चली। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो बेमौसमी अब धान भी बेचारा लगा, इतना मौसम बिगड़ गया वो भी धान भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये सरकार अभी तक उत्तराखंड में गन्ने का रेट तय नहीं कर पाई। गन्ने की पेमेंट तो बहुत दूर की बात है, कई फैक्ट्रियों की पेमेंट नहीं दी गई। किसान हो, हमारा मजदूर हो, इस टाइम आपको पता है कि सबकी कमर टूटी हुई है। चाहे मौसम को भी देखें, चाहे सरकार को भी देखें। सरकार के पास विश्वास के अलावा बस खाली एक उन्होंने कह देना है कि हम ये करेंगे। धरातल पे क्या करा? एक काम जरूर करा उन्होंने, अतिक्रमण के नाम पर जो हमारे जिनके घर थे सबको उजाड़ दिया, रोज़गार नहीं दिया बल्कि रोज़गार छीना, लोगों के घर छीने। और ये हाल है कि आज किच्छा में, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, रामनगर में सर ढकने, काशीपुर में सर ढकने के लिए उनके पास जगह नहीं है। रोज़गार क्या देना है उनका? बेचारों का जो दुकानें थी उनको नष्ट कर दिया गया। मणिपुर की घटना को लेकर के क्या कहना चाहिए? बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री सोए हुए थे, कल जागे जब पूरा हिंदुस्तान जागा। इसका क्या मतलब है कि सब कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। और अब जब जनता जागेगी तो 24 में उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे जनता ने जवाब दिया हिमाचल में, जनता ने जवाब दिया कर्नाटक में, अब जनता जवाब देने जा रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान में, और 24 में जवाब देगी पूरे हिंदुस्तान में।
फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।